नैना और टैना दोनों चिड़िया बहुत शरारती थी। उनकी अम्मी ने अनाज लाया और घोंसले की हरी भूरी तहों में छुपा दिया। बाद में इन दोनों को पास बुलाकर अनाज की जगह दिखाई और कहा कि जब तक मैं ना आऊं इसको ना छेड़ना, लेकिन अगर रात हो जाए और मैं वापस ना आ सकूं तो इसी में से 2 दाने निकालकर खा लेना। नैना और टैना ने सर हिलाया तो इनकी अम्मी आसमान पर अपने पर फड़फड़ाती दूर तक जाती नजर आई। अम्मी के जाने के बाद नैना और टैना सूरज को देखने लगी। कितना वक्त हुआ होगा? नैना ने टैना से पूछा। हो सकता है घंटा हो गया होगा, टैना ने आंखें आग के गोले पर टिकाकर जवाब दिया। मैं सोच रही थी कि अगर किसी को पता चल गया कि अम्मी हमारे लिए अनाज छुपा कर गई हैं और उस पर किसी ने हमला कर दिया तो वो हमारा अनाज ले जाएगा। नैना ने अपनी परेशानी का इजहार किया। हर घोंसले में अनाज छुपाया जाता होगा, सिर्फ हमारी अम्मी ही हैं जो हमारे लिए अनाज छोड़कर नहीं गई। हो सकता है बाकी भी किसी को अम्मी छोड़ जाती हो। जब कभी किसी और के घर हमला नहीं हुआ तो हमारे घर क्यों होगा? और हमला करने वाले को क्या पता कि अनाज किधर पड़ा है? टैना ने नैना को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन सब घोंसले तो एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए अनाज छुपाने की जगह भी सबके दिमाग में एक ही आती होगी। क्यों ना हम अनाज की जगह बदल दें? इसी तरह जो हमला करने आएगा उसे अंदाजा भी नहीं हो सकेगा कि हमने अनाज कहाँ रखा है। नैना चूंकि मुतमईन होने के मिजाज में ही नहीं थी, इसीलिए एक दौर की कोड़ी लाई। इस बात पर टैना भी इसके साथ मुत्तफिक हो गई। दोनों बहनें अनाज निकालकर घोंसले के दरमियान लेकर आई। इतना सामने रखोगी तो हमला आवर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, इसे थोड़ा सा किसी और कोने में रख दो। टैना ने नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही कोनों में ढूंढेगा, सामने तो उसकी नजर ही नहीं जाएगी। नैना की अपनी ही साइंस थी। वो दोनों अपनी चोंच में अनाज लेकर अपनी अपनी तरफ खींचने लगी। इतने में उनका दुश्मन कौवा आया और उन दोनों की चोंच के दरमियान से अनाज दबाकर एक ही उड़ान में उड़ गया।